देखिए सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए हमने 2006 पीजीटी का एक क्वेश्चन लिया है, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन प्रत्येक पीजीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी है। तो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, जो नीट में होंगे उनके लिए, और जो पीजीटी एग्जाम देंगे उनके लिए, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 1 atm प्रेशर एंड 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर C2H4 यानी C2H4 यानी एथाइलिन गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में एंड H2O लिक्विड। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है 52 -394 एंड -286 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान रखेंगे आप कि जो वैल्यू पहले लिखी गई है ये पहले वाली की है, ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 यानी एथाइलिन गैसियस स्टेट में है। तो कंबशन का मतलब जब ये जलेगी, जलाया जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी को जलाया जाता है और उनसे एनर्जी मिलती है तो उसे कंबशन बोलते हैं। तो कितनी एनर्जी मिलेगी यदि इन तीनों की दी गई है कि फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना है, तो इसका कंबशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए सबके लिए इक्वेशन लिखना होगा। जैसे C2H4 गैसियस स्टेट में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किससे बना होगा। तो हम पढ़ते हैं कि जैसे C2H4 दिया गया है तो C2H2 है ना, यानी एसिटिलीन गैस होगी, पढ़े होंगे। तो उस पर जब हम H2 यानी हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं, किसका एडिशन करा देते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये बन जाता है C2H4, ये बन गया। ये भी गैस स्टेट में होगा, ये भी गैस स्टेट में होगा और ये भी गैस होंगे, ठीक। और इसके लिए जितनी एनर्जी है वो 52 लिखा गया है, 52 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, ये लिख दिया गया। दूसरा इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी, कार्बन होगा प्लस आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, यही होगा ना, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका, गैस हो जाएगी ये, जिसके लिए -394 वैल्यू दी गई है, किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन H2O के लिए है, तो हम H2O को जो वैल्यू दी गई है इसको यहाँ लिख देते हैं, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिखिए। ये H2 प्लस O2 ऑक्सीजन को जब हम करते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में आप पढ़े होंगे प्लेटिनम की उपस्थिति में, ये जनरली तो आपका कन्वर्ट हो जाता है H2O में, ये लिक्विड बन जाएगा, जिसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन -286 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ आपको बैलेंस इक्वेशन, सभी के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हमेशा बैलेंस इक्वेशन में लिखते हैं। तो यहाँ बैलेंस इक्वेशन में लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी गई इसको हम 1/2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी बैलेंस। अब आपको समझना है कि जो हीट ऑफ कंबशन पूछा गया है तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। हीट ऑफ कंबशन यानी C2H4, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलेगा तो क्या बनेगा, तो ये हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा। अब आपको इसको बैलेंस इक्वेशन में लिख देना है। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, और
यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए लेकिन 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 दूना 4 यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ गए। तो ये बैलेंस इक्वेशन लिख लिए जो दिया गया था वैल्यू, और जिसके लिए अब वैल्यू आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है, इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, आपको इन सबको जोड़ना है या घटाना है तो घटाइए और इस फॉर्म में आ जाए। कैसे, देखिए ये आपका लिखा गया है C2H4 यानी राइट साइड में C2H4 आपको मिलना चाहिए। तो ये ऐसा कब होगा, जब इस इक्वेशन को आप पलट देंगे, इस इक्वेशन को आप पलट देंगे, ये इधर कर देंगे, ये इधर कर देंगे, ये ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, जो उल्टा लिखेंगे इसको, ये C2H4 से अभी जैसा लिखे थे C2H2 प्लस H2 हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई। अब हम देखते हैं यदि इन तीनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं तो C2H4 मिल जाएगा हमें, और यदि आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो C2H4 मिल जाएगा प्लस O2 मिल जाएगा, है ना, एक O2 यहाँ पर है तो ये O2 मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसलिए आपको 2 से इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा, तो इस की वैल्यू में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे 2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 3 की जरूरत है, तो इस वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू में भी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। अब आप ये देखेंगे ओवरऑल, तो इस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तीनों को, तो ये मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस इनकी संख्या ये हो जाएगी, इधर ये मिल जाएगा, इधर आपका 2H2O मिल जाएगा। आपको जो वैल्यू अभी दिखेगी वो 2C2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4H2, जो कि जब आप ऐड करेंगे इस वैल्यू को तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करेगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यदि ये समान है, बीच में बराबर है, तो दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। यानी आप जो ये वैल्यू दी गई है इन सभी वैल्यू को ऐड कीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। केवल सिंपल ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। देख लीजिए आप लोग कैसे क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई था, ये 2 से मल्टीप्लाई है इसमें, तो ये 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, एक 7 हो जाएगा, तो 2 जा 4 5 हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, ये -52 हो जाएगा। ये 2 से 2 4 जा 8 होगा, 2 9 जा 18 होगा, और ये 7 वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस में नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी आएगी 12, है ना, 7 12 8 20 और 21 हो जाएगा, 1 और 7 5 12 बोलो क्या 4 और 12 दोनों से लेक 8 5 13 8 21 के 1 हाथ से 2 7 5 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 7 5 12 और 13 7 5 12 और 2 7 5 12 हो जाएगा, और 2 वैल्यू आएगी तो 14 हो जाएगी, है ना। तो इतने ये वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में ये वैल्यू मिल जाएगी, जो कि निगेटिव में होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।